नमस्कार दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं दोबारा से आपका स्वागत करता हूं। मैं सही रामपुरी। जैसा कि अपन देख रहे हैं, रीट और सेकंड ग्रेड के लिए जो कुछ नए टीचिंग मेथड्स थे इंग्लिश के, काफ़ी टाइम हो गया है। तो आज इस लेसन में कि चैप्टर नंबर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं वो यूज लिए जाते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपन यूज करते हैं। स्पेशली देखिए, लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। लैंग्वेज एक एक्सप्रेशन होती है अपनी भावनाएं व्यक्त करने का। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल ऑफ कम्युनिकेशन। जितनी भी कुछ भी चीजें होती है अपन मौखिक भाषा के द्वारा बोलकर, लिखकर या अपने भावों की अभिव्यक्ति के द्वारा उसको क्या करते हैं, दूसरे के सामने प्रकट करने का काम करते हैं। वही क्या होती है, लैंग्वेज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से जानी जाती है। डेफिनेशन में अपने देखा कि मोस्ट पावरफुल कम्युनिकेशन टूल्स होती हैं जिसमें क्या क्या करते हैं, थ्रू द लैंग्वेज अ पर्सन एक्सप्रेसिंग द आइडियाज, इमोशन, थॉट्स, डिजायर एंड द मैसेज। यानी कि अपनी इच्छाएं, अभिव्यक्तियां और अपनी जो मैसेजेस वगैरह हैं उनको क्या करने का काम करता है, कोई भी व्यक्ति को बताने का काम करता है, एक्सप्रेस करने का काम करता है। इट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर, राइटर एंड एक ब्रिज का काम करती है। किस किस के बीच में? स्पीकर के बीच में, लिसनर के बीच में, राइटर के बीच में और रीडर के बीच में। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हुए चलेंगे। इन सोसाइटी लैंग्वेज इज आल्सो द कल्चरल कैरियर द ट्रांसमिट द ट्रेडिशन, नॉलेज एंड द वैल्यूज। हमारे क्या क्या चीजें करने का, ट्रांसमिट करने का काम करती है, हमारे ट्रेडिशन को, नॉलेज को और हमारी जो वैल्यूज हैं उनको एनहेंस करने का काम करती है एक लैंग्वेज। ठीक है, प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या होते हैं एक लैंग्वेज के, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सबसे पहले देखिए कि प्राइमरी फंक्शन होते क्या हैं और इन प्राइमरी फंक्शंस का यूज अपन कहां पर करते हैं। द मेन रोल ऑफ ए लैंग्वेज इज एस्टैब्लिश द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द, यानी कि लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा क्या करना, समझ को डेवलप करना। समझ अगर डेवलप हो रही है किसी व्यक्ति के बीच में तो वो आराम से क्या कर सकते हो, आप अपने भाषा के जो अभिव्यक्ति हैं, जो विचार हैं, उनको बताने का काम आप कर सकते हो। तो क्या कह रहा है पॉइंट, हेल्प इन द शेयरिंग द नॉलेज, एक्सचेंजिंग द ओपिनियंस एंड द बिल्डिंग द सोशल रिलेशनशिप। क्या क्या काम करती है, एक्सचेंज करने का काम करती है अपनी ओपिनियंस, विचार जो है। इसके अलावा सोशल बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन करने का काम करती है। दूसरे व्यक्तियों से हमारे जो रिलेशंस वगैरह रहते हैं उनको बनाने का काम करती है। तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, सेल्फ एक्सप्रेशन। भाषा के द्वारा हम बहुत सारी अभिव्यक्तियां कर सकते हैं हमारी। लैंग्वेज गिव्स एन आउटलेट फॉर द इमोशन। क्या क्या रहते हैं, हैप्पीनेस रहती है, सैडनेस रहती है, एंगर रहता है, एक्साइटमेंट, ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है जिनको हम क्या करने का काम करते हैं कि एक भाषा के माध्यम से बिल्कुल अच्छे तरीके से बताने का काम करते हैं। क्योंकि एक लैंग्वेज जो रहती है कम्युनिकेशन का एक माध्यम रहती है, बोलने का। एक विद्यार्थी और एक टीचर के माध्यम में भी एक इसी इन चीजों का यूज किया जाता है। इट अलाउ द इंडिविजुअल टू रिवेल देयर पर्सनल आइडेंटिटी एंड क्रिएटिविटी। क्या करती है, रिवेल करने का काम करती है किसको, पर्सनल आइडेंटिटी को और उनकी क्रिएटिविटी को। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, थिंकिंग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को क्या करती है लैंग्वेज, लैंग्वेज शार्पन द मेंटल एबिलिटी एंड द लॉजिकल। आपकी जो सोचने की जो तार्किक बुद्धि होती है, जैसे बुद्धियों के अपन बहुत सारे प्रकार रहते हैं कि मूर्त बुद्धि रहती है, अमूर्त बुद्धि रहती है। ठीक है,
किसी बच्चे की टेक्निकल बुद्धि रहती है कि वो कई बार क्या करता है कि वो टेक्निकल चीजों में ज्यादा रुचि दिखाता है, या किसी बच्चे को देखा होगा कि वो क्रिएटिविटी करने में बहुत ज्यादा माहिर होता है, या किसी में होती है लॉजिकल थिंकिंग करने की, यानी कि सोचने समझने की जो क्षमताएं रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है। इन सिचुएशंस को किस तरीके से एलुबरेट किया जा सकता है? द थॉट बिकम द क्लियर एंड ऑर्गेनाइज अ लॉजिकल व्हेन एक्सप्रेस इन द, यानी कि हम हमारी जो विचार है, हमारी जो सोच है, उनको क्या करने का काम करते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में क्या करते हैं, उनको बताने की कोशिश करते हैं, लॉजिकल वे में बताने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जो शब्द रहते हैं उन शब्दों को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की हम कोशिश करते हैं। स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे पढ़ाया जाता है भारतीय स्कूलों में, स्पेशली जो अपनी लैंग्वेज लर्निंग एकेडमी है हैदराबाद, उसमें भी ये चीज कही गई है कि जब अंग्रेज जब यहाँ से गए थे तब अपन को इंडिया में क्या किया था कि जो लैंग्वेज थी वो बैरियर बहुत जाता था, क्योंकि यहाँ पर जितना भी कामकाज होता था ऑफिशियली वो किस में होता था, इंग्लिश में होता था ज्यादातर, और ज्यादातर इंग्लिश में होने की वजह से क्या एडेप्टेशन किसका किया गया, इंग्लिश लैंग्वेज का किया गया। ठीक है, लेकिन इंडियन ने इस चीज का विरोध किया क्योंकि बहुत सारे जो भारतीय थे उनको इंग्लिश इतनी अच्छे तरीके से आती नहीं थी। तो एज अपन को ऑफिशियल सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसको क्या करना पड़ा, अडॉप्ट करना पड़ा। ठीक है, इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया द बोथ, सेकेंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज दोनों रूप में पढ़ाई जाती है। देखो ठीक है, वैसे एडॉप्टेशन जो किया गया था एज ए सेकेंड लैंग्वेज ही अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, कई बार रीड में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, आपको ये बताना है कि इंग्लिश यूजेस एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, आगे देखिए, यूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन, हायर एजुकेशन एंड, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में कहाँ कहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज हैं वहां पर, और हायर एजुकेशन और मीडिया वगैरह है वहां पर इसको सेकेंड लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट एक्वायर किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए फॉरेन लैंग्वेज के रूप में कहा है द लर्नर्स हु यूज इंग्लिश ओनली इन एकेडमिक और ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट, या तो आप क्या कर रहे हो कि ऑफिशियल कोई कॉन्टेक्स्ट के रूप में यूज कर रहे हो, या फिर कोई एकेडमिक डिग्री वगैरह कर रहे हो, तब आप क्या कर रहे हो, मेडिकल की वगैरह की पढ़ाई कर रहे हो, तो मेडिकल की पढ़ाई पहले कैसे होती थी, इंग्लिश लैंग्वेज में होती थी, इंग्लिश ही मीडियम रहता था। ठीक है, hence the English teachers in India have to play dual role, और कभी कभार जो टीचर रहता है इंडियन कम्युनिकेशन जब किया जाता है स्टूडेंट्स के साथ, तो डुअल सिचुएशन में उसको रोल प्ले करना पड़ता है, किसको, टीचर को, टू टीच इंग्लिश एज ए फंक्शनल मीडियम ऑफ, कई बार तो फंक्शनल मीडियम होता है लर्निंग का। ठीक है, कई बार मीडियम होता है टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड द कॉन्फिडेंस द लर्नर फॉर द प्रैक्टिकल यूजेस। हम क्या करते हैं, या तो उसमें कॉन्फिडेंट बिल्ड करेंगे, या फिर हम लर्नर को क्या करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल यूजेस उसका समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए रोल ऑफ इंग्लिश, एक इंग्लिश टीचर का यूज और रोल क्या होता है, टीचर शुड इफेक्टिव मेथड टू अचीव द लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग्स का क्या रहता है, एक गोल्स प्राप्त करने का एक मेथड रहता है। शुड फोकस ऑन, किन किन चीजों पे हमारा फोकस रहना चाहिए, किन किन चीजों पे हमारे को ध्यान देने की स्पेशल जरूरत होती है एज ए इंग्लिश टीचर। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा दोस्तों, इसको समझते हुए चलिएगा, और इसे एमसीक्यूज भी लगाएंगे अपन, तो धीरे 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 छोटे छोटे सेशन रहेंगे हाफ आवर के, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और लगभग 2 घंटे की क्लास में सारे टीचिंग मेथड अपने यूट्यूब पे पूरे कंप्लीट मिलेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, और इनकी एक बहुत अच्छी श्रृंखला भी आने वाली है एमसीक्यू। ठीक है,
तो आई होप ये सभी आपके लिए यूजफुल होंगे सीटेट और रीट और सेकंड ग्रेड के लिए, ठीक है। आगे देखिए, डेवलपमेंट ऑफ 4 स्किल किन किन चीजों का है? 4 स्किल डेवलपमेंट कौन सी होती है? एल, एस, आर और डब्ल्यू, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इन पे अपना सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। ये क्या होता है भाई? किसी भी लैंग्वेज को सीखने का एक माध्यम होता है LSRW। इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, लाली शर्मा राजस्थान वाली, है ना, लाली शर्मा राजस्थान वाली। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखोगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक याद रहेगी आप लोगों को। इसके बाद देखिए, प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिकल बेसिस बेस्ड लर्निंग। प्रैक्टिकल बेस्ड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तब आप जाके क्या करोगे, उन चीजों को अच्छे तरीके से सीख पाओगे। आगे देखिए, यूजिंग द लर्नर सेंटर्ड मेथड, नॉट दैट द रूट लर्नर। रूट लर्नर का मतलब होता है कि लिख लिख के नहीं सीखना है आपको। आपको पहले क्या करना है, यूजिंग लर्नर सेंटर्ड मेथड का ही यूज करना है। लर्नर को ही क्या करना है, अपन को सेंटर में रखना है। उन्हीं को मेथड्स को बार बार उन्हीं के ऊपर क्या करना है, वापस से प्रैक्टिसाइज करना है। मोटिवेटिंग द स्टूडेंट टू इंग्लिश इन रियल लाइफ सिचुएशन। और इंग्लिश की जो यूजेस हैं उनको क्या करना चाहिए, अपन को ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, अपन को बढ़ाना है। किसके यूज में? अपन को यूज करना है अपनी डेली लाइफ। डेली लाइफ में अगर आप अच्छे से करते हुए चलोगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स के मिलेंगे। बार बार जब तक कि लिसनिंग नहीं करोगे और स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग इस एक वे में नहीं चलेंगे, तब तक अपन अच्छे से उसको नहीं सीख पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छे तरीके से सीखते हुए चलोगे, वन बाय वन सारे मेथड्स आपके क्लियर होते हुए चलेंगे। अब देखिए, डिफरेंट अप्रोचेस एंड प्रिंसिपल इन लैंग्वेज। लैंग्वेज लर्निंग में कौन कौन से अप्रोचेस होती हैं जिनका यूज अपन करते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको अपन यूज करते हैं जब इंग्लिश सीखने की बात करते हैं, या एक टीचर जब इंग्लिश पढ़ाने की बात करता है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, यानी कि मनोवैज्ञानिक कोई तरीका होना चाहिए जिससे बच्चा क्या करे, जल्दी सीख सके, ताकि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करे और ऑब्जर्व करने के बाद क्या करे, वो अपने माइंड में वैसे ही सेट कर ले। देखिए क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन हाउ द ह्यूमन माइंड लर्न लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज जो है, मानव मस्तिष्क जो रहता है, बड़ा वैज्ञानिक तरीके से काम करता है, साइकोलॉजिकल तरीके से बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश करता है। वो ये देखता है कि बहुत सारी जो चीजें हैं उनको किस तरीके से लर्निंग की जा सकती है, सीखा जा सकता है ना। क्या किया जा सकता है, देखो सीखने के लिए क्या होता है, मोटिवेशनल इज एसेंशियल, यानी कि आपके पास कोई ना कोई मोटिवेशन होना चाहिए, तब तो आप सीख पाओगे। कोई लगन होनी चाहिए आपको, बिना लगन के आप कोई भी चीज नहीं सीख पाओगे, नहीं कर पाओगे। बिना मोटिवेशन के कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, क्योंकि अपने उसमें क्या कर रहा है, एक बूस्टअप का काम करता है। कौन? जो मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये हमारे लिए एक अभिप्रेरक का काम करता है। यानी अभिप्रेरक क्या काम करता है, अपनी गति को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। लर्निंग शुड बी फ्रॉम नॉन टू अननोन, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि थोड़ा सा जानते हैं, नॉन टू अननोन की तरफ बढ़ते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि सरल से जटिल की तरफ बनते हैं, है ना, ठीक है। सरल से जटिल की तरफ कैसे, इन चीजों को अपन सबसे पहले सीखना स्टार्ट करते हैं। अपन ने सबसे पहले अल्फाबेट वगैरह सीखे, फिर उसके बाद मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स याद किए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं धीरे धीरे। सेंटेंस फॉर्मेशंस होते हैं, और सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हम क्या करते हैं, बताने की कोशिश
करते हैं। धीरे 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 कोई भी चीज होती है तो बहुत अच्छे तरीके से अपन देखते हुए चलते हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। लैंग्वेजिस्टिक प्रिंसिपल है ना, भाषाई जो सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सर्ड विद द स्ट्रक्चर एंड द नेचर ऑफ द लैंग्वेज। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और जो भाषा की प्रकृति है वो भी हमें पता होनी चाहिए, किस तरीके से वो काम करती है। टीच द फोनेटिक्स एंड द प्रोनाउंसिएशन फॉर क्लैरिटी। अपनी जो प्रोनाउंसिएशन रहता है, शब्दों का जो उच्चार रहता है, कई बार सही नहीं हो पाता है, और यही फोनेटिक जो ट्रांसक्रिप्शंस होता है या फोनेटिक्स का जो एक टॉपिक चलता है, सेकंड ग्रेड में भी आता है और रीट में भी आता है, थर्ड ग्रेड के लिए भी होता है ना। तो 5 से 4 क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक के, उसमें तो काफी क्लियरिटी दे देता है ताकि क्लियर आप प्रोनाउंस कर पाओ ना, वर्ड मीनिंग्स को बोल पाओ। यूज ग्रामर इन द कॉन्टेक्स्ट नॉट इन द आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है एकांत में। एकांत में आपको नहीं बोलना है, आपको ग्रामर का यूज आना चाहिए, अच्छे तरीके से आपको ग्रामर यूज करनी आनी चाहिए। हाउ टू यूज द ग्रामर, एम्फेसाइज ऑन द वोकैबुलरी, इनरिचमेंट ऑफ द करेक्ट यूज। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, आपकी जो वोकैबुलरी है उसको अच्छे से लर्न करना है। ऐसे ले लो जैसे फॉर एग्जांपल आप मानते हो कि मेरे को 2 मीनिंग्स याद करने हैं, 5 मीनिंग याद करने हैं, हर दिन 5 से 10 नए शब्द सीखने चाहिए। अगर भाषा कंस्ट्रक्शन होता है और एक ग्रेडेड सिस्टम चलता है। इस ग्रेडेड सिस्टम में क्या होता है कि बच्चा 10 शब्द सीखता है, फिर 20 सीखता है, फिर उनसे वाक्य बनाना सीखता है, वाक्यों से बड़े सेंटेंसेस फॉर्मेशन करना सीखता है, और इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो सकता है, उसमें एक भाषा का विकास में लगता है। और करेक्ट यूजेज बहुत ज्यादा जरूरी है। पेडालॉजिकली प्रिंसिपल, पेडालॉजिकली रूप से आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। रिलेटेड टू द मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो भी आप टीचिंग मेथड यूज कर रहे हो वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होना चाहिए। हाउ टू यूज, उनका यूज किस तरीके से किया जाना चाहिए, और अपन को उनको सीखना किस तरीके से चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है, आगे देखिए। टीचर शुड अडॉप्ट द मेथड्स टू लर्नर नीड्स लेवल एंड द इन्वायरमेंट। टीचर्स को मेथड्स के बारे में सीखना चाहिए, जरूरत क्या होनी चाहिए, उनका लेवल क्या होना चाहिए, और किस इन्वायरमेंट में ये यूज करेंगे, कि प्राथमिक कक्षा के लिए यूज करेंगे या फिर मिडिल क्लास के लिए यूज करेंगे, सीनियर सेकेंडरी पे यूज करेंगे, सेकेंडरी पे यूज करेंगे, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बिना स्टूडेंट के आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस स्टूडेंट को क्या जरूरत है और किस ग्रेड में किस तरीके से आपको पढ़ाना है। लैंग्वेज टीचिंग मस्ट बी एक्टिविटी बेस्ड और कम्युनिकेटिव। एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, आपको कुछ एक्टिविटी बेस्ड आपको लेसन प्लान्स बनाने होंगे कि बेटा ये एक कौवा है, कौवे का अपन ने क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर बना दिया, या फिर अपन ने कोई पिक्चर वगैरह बता दी, फिर उसको बोलना कि ये A4 एप्पल है, बच्चे भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं A4 एप्पल, B4 बॉय, C4 कैट। तरीके से आप चलते रहोगे, धीरे धीरे वो चीजें क्या है आपको समझ में आने लग जाएगी। ऑडियो विजुअल एड शुड बी, ऑडियो विजुअल का आपको यूज करना चाहिए, आवाज भी आनी चाहिए। जैसे भाई बच्चा पूछ रहा है कि क्रो कैसे बोल रहा है, कि क्रो 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 इस तरीके से बोल रहा है, उसको बताओ कि हिंदी में कि बेटा कुआ ऐसे काऊ काऊ की आवाज से बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उसको फोटो दिखाओ, वीडियोस दिखाओ, तो क्या है बच्चा जल्दी सीखने की कोशिश करता है। ऑडियो विजुअल जो मेथड्स रहते हैं वो हमारे माइंड में ऐसी इमेज बनाते हैं कि वो चीजें जीवन पर्यंत याद रहती है। ठीक है, आगे देखिए। इंश्योर द कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड द फीडबैक्स लेने चाहिए अपन को, और साथ ही साथ लगातार उन चीजों की क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर पाओ। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फॉर टीचिंग।
क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। देखो, हेल्प इन सिस्टमेटिक प्लानिंग ऑफ लेसन। हम जो लेसन प्लान बना रहे हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, नाम होना चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए, क्या पढ़ा रहे हो और उसमें किन किन मेथड्स का आप यूज करोगे, क्या क्या टीचिंग सामग्रियां आपने यूज में की है, किन किन बुलेटिन बोर्ड्स का आपने यूज किया है, किन किन फ्लो चार्ट्स को आपने यूज किया है, किन किन डायग्राम्स को, किन किन मेथड्स के द्वारा आप बता रहे हो। वो सारी चीजें क्या होती है, फंक्शनल तरीके से काम करती है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। इंश्योर दैट लर्निंग बिकम्स इफेक्टिव एंड परमानेंट। आपकी इंश्योर करना चाहिए कि जो लर्निंग है वो बिल्कुल नेचुरल होनी चाहिए और परमानेंट होनी चाहिए। यानी कि आप जो चीज सिखा रहे हो बच्चों में बिल्कुल सीखने के एक ही बार में याद हो जानी चाहिए उनको। इतना इफेक्टिव वे होता है लर्निंग का, ठीक है। आगे देखिए ना, इनेबल द टीचर्स टू। क्या क्या चीजें टीचर्स को चाहिए होती है भाई ना, डेवलप इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन लर्नर्स। बच्चे में मोटिवेशन और इंटरेस्ट डेवलप करना टीचर का काम रहता है। अगर टीचर ही बोरिंग रहेगा तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, लर्न नहीं कर पाएगा, ठीक है। मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंसी भी अच्छी होनी चाहिए आपकी। एकदम से ये नहीं कि आप बहुत स्पीडली बोल रहे हो, एकदम स्लो भी नहीं, कि बच्चों के जो समझ में आ रहा है आपकी एक्यूरेसी कैसी होनी चाहिए। आप जो बोलते हुए चल रहे हो, आप जो बता रहे हो, जिन चीजों को आप बताने की कोशिश कर रहे हो, वो बच्चा बिल्कुल समझते हुए चलना चाहिए। ये नहीं कि हल इस तरीके से नहीं, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो कि राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि राम सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रही है ना, तो ऑब्जेक्ट है उसके साथ में स्कूल। वो एक तरीके से लर्निंग का क्या एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है जिसको आप बताने की कोशिश करते हो। आगे देखो, एंड कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन, अचीव द डिजायरेबल लर्निंग आउटकम्स लाइक द क्लीन प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी बिल्डिंग। और इन पे भी आपको काम करना पड़ेगा, ये तो पहले भी हो चुके हैं भाई ना। अब देखिए, एसेंशियल प्रिंसिपल फॉर टीचिंग लैंग्वेज एज ए फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश को एज ए फॉरेन लैंग्वेज अपन पढ़ा रहे हैं अपने स्कूल्स वगैरह में, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए जरूरी, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। बच्चों को आप क्या करोगे, भाषा सीखने के लिए प्रेरित करोगे, और बच्चा उस भाषा से क्या करेगा, सीखने की कोशिश करेगा। और जब तक उसका मोटिवेशन हाई नहीं होगा तब तक वो कोई भी चीज में रुचि लेकर नहीं सीखेगा। आप ही देख लो, आप जब पढ़ाई करने बैठते हो मोटिवेशन होना पड़ता है, मोटिवेशन देखना पड़ता है अपन को, कहीं ना कहीं आस पड़ोस से देखना पड़ता है, रिश्तेदारों से देखना पड़ता है, या फिर आपके कोई यार दोस्त है वहां से देखना पड़ता है। यूट्यूब वाला ज्यादा काम नहीं करता है भी, है ना। डेफिनेशन क्या होती है, मोटिवेशन इज द कोर ऑफ लर्निंग। अंदर से आना चाहिए मोटिवेशन, तभी जाके वो सक्सेसफुल हो पाएगा। वो नहीं हो पाएगा कि ठुकरा के मेरा इंतकाम। इस तरीके का मोटिवेशन भी ज्यादा दिन काम नहीं करता है भी, है ना। कहीं कुछ बच्चों में काम करता है वो, ठीक है। आगे देखिए, इट एनालाइजेस एंड दैट डायरेक्ट एंड सस्टेन बिहेवियर दैट लीड टू हायर अचीवमेंट। कैसे होनी चाहिए, एनालाइज होना चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए उसकी, सस्टेन्स बिहेवियर होना चाहिए उसका अच्छा, लीड हायर अचीवमेंट। जो लैंग्वेजेस हैं वो क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। एग्जाम पॉइंट, मोटिवेशन इज द की टू क्लासरूम। एग्जाम के टाइम क्या होना चाहिए, उसकी मोटिवेशन जो रहता है वो क्लास में बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चा बहुत ज्यादा मोटिवेट होगा। टैक्स देख लीजिए, इंटरनल मोटिवेशन होता है, सेल्फ ड्रिवन इंटरेस्ट होता है के लिए, लव फॉर इंग्लिश मूवीज, यानी कि इंग्लिश मूवीज के लिए कोई प्यार हो सकता है, कोई चीज सीखने की चाह है आप में। फॉर एग्जाम्पल आपको बाइक सीखनी है, कार सीखनी है, तो आप खुद वीडियोस देखने लगते हो
और जो बंदे ड्राइविंग स्किल्स में बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स होते हैं उनको देखने की कोशिश करते हो, सीखने की कोशिश करते हो, आप उनको कॉपी करने की कोशिश करते हो। एक्सटर्नल मोटिवेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिवार्ड, मार्क्स एंड प्रेज। बच्चों को कैसे किया जा सकता है, रिवार्ड्स दिए जा सकते हैं, इनाम वगैरह दिए जा सकते हैं, साथ ही उनको क्या है मार्क्स वगैरह और उनकी तारीफ की जा सकती है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उनको बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी। प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी क्या होना चाहिए, अलग अलग गोल होने चाहिए अपने पास। ठीक है, वेराइटी इन गोल्स, मेथड्स, मटेरियल, फीडबैक्स एंड द इवैल्यूएशन इन इंस्टेंस ऑफ लर्निंग। वैरायटी ऑफ लर्निंग कम्स मैकेनिकली एंड बोरिंग। ये वैरायटी अगर नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, बहुत बोरिंग हो जाएगी वो पढ़ाई, है ना, इतनी इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी। एग्जाम्पल दे सकते हो, ड्रामा, रोल प्ले हो सकता है, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कर सकते हैं, ग्रुप वर्क कर सकते हैं। तो इससे क्या रहता है, अलग अलग जो मेथड्स रहेंगे, अलग अलग जो गोल्स रहेंगे, अपन आप उनको क्या कर सकते हो, सीखने की कोशिश कर सकते हो। आगे देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल सिद्धांत ये होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस तरीके से उसमें आना चाहिए, बच्चा किस तरीके से सीखने की कोशिश करता है। इंटरेस्ट द फाउंडेशन ऑफ एकेडमिक सक्सेस। इंटरेस्ट जो रहता है वो अपनी एकेडमिक सक्सेसफुल होने का क्या रहता है, एक जरूरी रास्ता रहता है। इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा किसी चीज में तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, ना ही उस चीज को सीख पाओगे। ठीक है, इंटरेस्ट लर्न पे अटेंशन, आप अटेंशन करने की कोशिश करते हो उसमें, एंड इंगेज इजीली, उसमें आराम से घुस जाते हो चीज में, एंड परफॉर्म वेल, और वहां पर क्या कर पाते हो आप, अच्छा अपना जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाते हो। ठीक है, प्रदर्शन तब उत्कृष्ट होगा जब आप उस चीज में इंटरेस्ट लोगे। किसी चीज में आपको जबरदस्ती घर वाले घुसेड़ देंगे और आप सीख ही नहीं पाओगे तो क्या आप उस चीज में सक्सेसफुल हो सकते हो, नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। कारण ये रहता है कि आप उस चीज को इंटरेस्ट लेके नहीं कर रहे हो ना। एप्लीकेशंस क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन इंग्लिश सोर्सेस, स्टोरीज, टेक्स्ट, टास्क अकॉर्डिंग टू द लर्नर, एंड एप्टीट्यूड एंड द लाइकिंग। और आप किन चीजों को सीख रहे हो, आपकी स्टोरीज हैं, टेक्स्ट हैं, टास्क हैं, वो आपको लर्निंग के लिए दिए जा रहे हैं, वो आप उनमें इंटरेस्ट ले रहे हो या नहीं ले रहे, है ना। ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर, नेचुरल ऑर्डर होना चाहिए स्पीकिंग को या कोई भी लैंग्वेज जो रहती है उसको सीखने का, सॉरी, है ना। नेचर ऑर्डर क्या होता है, नेचुरल ऑर्डर क्या होता है सीखने का किसी भी भाषा को, ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSR और W। काली शर्मा राजस्थान वाली है ना, यही होना चाहिए आपको, अच्छे से याद हो गया होगा ना, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। टीचिंग शुड फॉलोज देयर ऑर्डर, और इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए आपको टीचिंग करवानी होगी। आगे देखिए एग्जाम टिप्स होनी चाहिए, इफ डिवाइस इट रिड्यूस द इफेक्टिव, क्या करती है, इफेक्टिवनेस बढ़ाती है, आपके जो प्रभावशाली जो व्यक्तित्व रहता है पढ़ाने का उसको भी कहीं ना कहीं आपको अच्छे तरीके से बताने का काम करती है। आगे देखिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस होना चाहिए आप में। ठीक है, मदर टंग इज लर्न बाय नेचुरली एंड ड्यू टू एनवायरमेंट। अपन क्या करते हैं अपनी जो नेचुरली, जैसे अपन हिंदी वाले बोलते हैं या राजस्थानी भाषा बोलते हैं तो अपन में अपना उसमें नेचुरलनेस आता है। इंग्लिश अपन को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। डिफिकल्ट लगने का कारण ये होता है कि अपन ना तो उसको सीख पा रहे हैं, ना फैमिली में कोई बोल पा रहा है, ना कोई आसपास में भी नहीं बोलने वाला होता है, तो हमारे को क्या होती है, कहीं ना कहीं उसको सीखने में दिक्कत होती है। टॉक इन इंग्लिश क्लास, हमारे को बातें कैसी करनी चाहिए, इंग्लिश में बात करनी चाहिए। टीचर शुड क्रिएट द नेचुरल लैंग्वेज इन्वायरमेंट, और हमारे को नेचुरली जो लैंग्वेज इन्वायरमेंट है वो खुद को ही क्रिएट करना पड़ेगा अपने आसपास। ठीक है, तब तो अपन उस चीज को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। इनकरेज इंग्लिश ओनली द कन्वर्सेशनल,
बच्चों को बोलने के लिए आपको इंगेज करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या करोगे, बहुत अच्छे तरीके से सीख पाओगे। ऑर्गेनाइज द ग्रुप डिस्कशन, और आपको ग्रुप डिस्कशन क्या करने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे लैंग्वेज के जो सेंटेंसेस रहेंगे वो फॉर्मेशन करने सीखने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, बच्चा सीखने की कोशिश करेगा, और बच्चा सीखने की कोशिश करेगा तो धीरे 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 वो क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, एक्सपोजर किस तरीके से दे सकते हो आप उसमें देखिए, लैंग्वेज स्किल रिक्वायर द कांस्टेंट प्रैक्टिस इन अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट। तो भी आपका एनवायरमेंटल है उसमें कैसा होना चाहिए, उसमें आपकी प्रैक्टिस मस्ट होनी चाहिए, मस्ट होंगी तो क्या होगा, सीखने के लिए आपको मोटिवेशन मिलना पड़ेगा। आप देखते हो कई बार अंग्रेज बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उसका कारण होता है कि उनके आसपास इन्वायरमेंट अच्छा होता है इंग्लिश बोलने का, अपनी यहाँ नहीं होता है ना। टीचर शुड प्रोवाइड द मैक्सिमम एक्सपोजर, टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा किन चीज़ों पे, ऑडियो पे, इंग्लिश रीडिंग मटेरियल पे, और क्लासरूम कन्वर्सेशंस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कभी। और इसके बाद देखिए ये आज का आखिरी टॉपिक है, फिर उसके बाद करेंगे प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, पाल्मा के द्वारा दिया गया था ना। लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियल हैबिट फॉर फॉर्मेशन, हैबिट टू बी डेवलप, हैबिट को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। किसी भी चीज को लगातार आप करते रहोगे, 21 दिन का आप चैलेंज ले लीजिए, आप उस चीज को 21 दिन में हैबिट में आ जाएगी वो चीज ऑटोमेटिकली। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, रिपीटेशन होना चाहिए, करेक्ट यूजेस ऑफ लैंग्वेज, रिपीटेशन होना चाहिए, ठीक है, बार बार पुनरावृत्ति होगी तो आपको सीखने को मिलता रहेगा। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, यूजिंग डिक्शनरीज, रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड बुक्स, और एग्जाम इंग्लिश स्किल्स क्या होनी चाहिए, रिक्वायर द कांस्टेंट प्रैक्टिस नॉट क्रेमिंग, ठीक है, आपको ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, केवल प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ जो मैंने आज बताया है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसकी जो क्लासेस रहेंगी वो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगी। इसके अलावा आपको जो टीचिंग मैटर के कुछ मटेरियल्स वगैरह रहेंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध रहेंगे, ठीक है, इंग्लिश विद सही रामपुरी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्योग्राफी अभिप्राय के नाम से पर भी आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, और ज़रूरतमंद जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये तक ये चैनल को ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है।